आइए हम स्तुति आराधना करें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे पाप को करता क्षमा। हालेलुया होसना, हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है, जय जयकार। 4 दिन का बंधा थी उसमें से दुर्गत, लोगों को न कोई विश्वास, यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, लिए है, जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल अचल, उनको सोचा न कोई उपाय, एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाए, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
Oh, hallelujah, hallelujah. Oh,
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। शैतान को छूने न देना, तेरे हाथों की रचना। हम भर रहे तेरी करुणा, तन मन धन सब तेरा है। इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, अब तो नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी सनैया को भवसागर में खोने न देना। बढ़ाना, जीवन की हमारी सनैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर, वो जैसे हमने गाना गाया परमेश्वर, अब दूर नहीं है किनारा परमेश्वर, हमारी धीरज को बढ़ा परमेश्वर, वो जीवन की हमारी ये नैया को परमेश्वर तो ये आगे लेकर जा सकता है परमेश्वर। वो धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप कार्य करने वाला परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में परमेश्वर, हमारे हर एक के जीवन के प्रभु नैया को परमेश्वर तू पार लगाने वाला परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते, हम समर्पित होते प्रभु, हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु। कलीसिया होने के नाते हम आपके चरणों में आते परमेश्वर, हम आपके अंग हैं परमेश्वर, आपकी कलीसिया प्रभु देह है परमेश्वर, और देह के हम अंग है पिता परमेश्वर। इस अंगों को प्रभु तू मजबूत कर परमेश्वर, देह में जुड़कर प्रभु रहने के लिए अनुग्रह दे यीशु के नाम से परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय पवित्र आत्मा आप आओ और हमसे बातें करो पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक हमारे अंदर आने दो प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करो प्रभु। हर एक परिस्थिति को प्रभु वो पलटने वाले वो परमेश्वर आप हो प्रभु, क्योंकि आप परिस्थिति को देखकर नहीं
लेकिन आत्मा के द्वारा चलते हो परमेश्वर। जो आत्माओं के चलाए चलते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ऐसा वचन कहता है प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। जैसे हम वचन को देखते धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति हो। विश्वास करती हूँ कि आप घरों में खुश है, आनंदित है और परमेश्वर के देह में बढ़ रहे हो। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का देह है, मसीह का देह है और उस देह में मजबूत होना जरूरी है। आमीन। आज हम देखेंगे कि शैतान किस तरह हमारे पर वार करता है। हमें उससे सावधान होना है, उससे अनजान नहीं रहना है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हम उसको नहीं देखते, हम उसको नजरअंदाज करते। दूसरी बात, हम उसका सामना करने जाते, लेकिन अधीन नहीं होने के कारण वो पलट कर वार होता है। हालेलुया। इस समय पलट कर वार करने वाली, ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु के नाम में। इस समय हम प्रार्थना करते, हम देखेंगे पलट कर वार करना, किस तरह वो हमसे वार करता है। ओ राना माशिकंदुरिया रबा शानदार भरिया रबा, ओ राना माशिकंदुरिया रबा। देखो, अगर हम अधीनता में नहीं है तो शैतान हमारे पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वचन साफ लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान हमेशा हमारे अंदर अधीनता देखता है और वो बारकाई से देखता है, अधीनता में नहीं है तो इसके ऊपर मैं पलट कर वार कर सकता हूँ। फिर वो कितना भी प्रार्थना करे, आमीन, वो लीक हो सकता है, उसके ऊपर वो आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है, आमीन। इसलिए वचन साफ लिखा है। अधीनता का मतलब क्या है ना? अभी अगुआ परमेश्वर के अधीन, आमीन। कलीसिया ने अगुआ के अधीन होना है। अधीनता में अधिकार है। जैसे अभी पति पत्नी है ना, अगर पत्नी पति के अधीन नहीं रहेगी तो पति का अधिकार उसको नहीं मिलता है, आमीन। अगर वो अधिकार में नहीं है पति के, तो पति का कोई भी चीज के ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं चल सकता, साफ रीति से। उसी तरह परमेश्वर का भी नियम है। नियम के विरुद्ध शैतान भी जानता है नियम को, इसलिए वो सबसे बड़ी बात नियम को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। हमारे जीवन में हम सदा नियम को तोड़े, इसलिए उसने 10 आज्ञाएं तोड़ने के लिए इज़राइल को उकसाया और बार बार वो जाकर है ना पाप में गिरे। हम देखते कि कलीसिया है ना अपने शत्रुओं के मध्य में शासन करे। शैतान है चारों ओर, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह की नाई है ना, किसको फाड़ खाऊं ऐसे गरज कर आता है। तो वो उसके ऊपर, उसके बीच में हमने कैसे सावधान रहना है, आमीन। उसके बोलते हैं ना, दुश्मन के बीच में जाकर दुश्मन के ऊपर क्या करना है, अधिकार करना है, आमीन। तो हम देखेंगे वचन का 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है। हम बाइबल को खोलेंगे और वहां पर लिखा है 1 यूहन्ना 4:4 में, वहां जो आप में है उससे बड़ा है जो संसार में है। अभी यहाँ पर साफ लिखा है, परमेश्वर कहता है अगर शत्रु के बीच में तुम्हें उसके ऊपर अधिकार करना है तो पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। इसलिए वचन क्या कहता है, वहां जो आप में है वह उससे बड़ा है जो संसार में। संसार में आज सारे लोग
परिस्थितियों से जूझ रहे, बीमारी से, हर एक अलग अलग तकलीफों से जूझ रहे, लेकिन परमेश्वर हमें आश्वासन दे रहा है कि वो जो है, संसार आज उसको बड़ा बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसमें है, उससे बड़ा जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। वो तुम उसके द्वारा तुम उसके ऊपर अधिकार कर सकते हो, उसके ऊपर राज कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। हमारी शांति न हो, आमीन, न तो हमारी अति उदासीनता से आती है, आमीन, न हमारे अधिक आत्मिक बनने से। हम सामान्य पर ध्यान देंगे, असफल हो जाए, या परमेश्वर के प्रेम के प्रति इतना आश्वस्त होना कि अपनी परिस्थितियों की कठिनाई और लड़ाई के बावजूद आप जानते, देखो हम लोग किसको बड़ा स्थान देते, हमारे परिस्थिति को, हमारे कठिनाइयों को। लेकिन आज परमेश्वर कहता है ना, क्या ये कठिनाई और परिस्थिति के द्वारा तुम्हारे अंदर शांति है? सबसे बड़ा शैतान को हराने का, दुश्मन को हराने का हथियार है शांति। आमीन, हमारे अंदर शांति होना जरूरी है, और वो शांति परमेश्वर की होना है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार देता वैसे नहीं। आमीन, शांति, परमेश्वर के शांति से, यीशु के शांति से हम हर एक युद्ध को जीत सकते हैं, हर बीमारी के ऊपर हम आ सकते हैं। अगर शांति है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो, सबसे बड़ा शांति अब्राहम के अंदर था। जब अब्राहम के पास परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को बलिदान दे, उसका शांति भंग नहीं हुआ, उसके अंदर शांति था, इसलिए वो बिना झिझक के, है ना, वो बेटे को बलिदान देने के लिए निकला। उसके अंदर शांति था। अगर शांति नहीं होता ना, तो अपने पत्नी को जगा सकता था, बहुत कुछ हलचल हो सकता था, लेकिन उसके अंदर शांति था। शांति ने उसको विजेता दी। इवें शांति क्या करता है? हमारे हर एक परिस्थिति को बदल सकता है, हमारे गए हुए चीज को वापस ला सकता है। आज इस लॉकडाउन में परमेश्वर कहता है शांति की जरूरत है। आमीन, वो शांति जो उदासता को निकाल सकता है, रोने को निकाल सकता है, रोने को हंसी में डाल सकता है। आमीन, परमेश्वर कहता है मत डरो, क्यों निराश होते हो, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। वो शांति जो समझ से परे है, हमारे समझ से परे है, जो हमारे विचारों को, हमारे विवेक को सुरक्षित रखते हैं। आमीन, वो शांति, शांति के परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही कुचल देगा। देखो, अगर आपके अंदर वो शांति है तो शैतान को तुम पैरों तले कुचल सकते हो। लेकिन अगर वो शांति आपका चला गया है तो शैतान आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। उसका सबसे बड़ा हथियार है आपको अशांत करना। आमीन, प्रभावशाली आत्मिक युद्ध के लिए परिश्रम हेतु, है ना, आत्मिक अधिकार को समझना जरूरी है। आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करने के पहले शांति होना। देखो, अगर सेना में कोई सैनिक युद्ध में जाता है, उसको शांत मन होना बहुत जरूरी है। घर में झगड़ा हो गया, घर में प्रॉब्लम है, जाके युद्ध में जाके उसको बोला युद्ध कर, नहीं कर सकता, और उसको कोई भेजेगा भी नहीं। वैसे युद्ध में भेजने वाले को, है ना, एकेडमी में रहना पड़ता है, उनके शासन में रहना पड़ता है, उनका माइंड सेटअप करना पड़ता है, तब वो जाकर युद्ध करता है। वैसे ही शैतान से लड़ने के लिए तुम ऐसे ही नहीं लड़ सकते, तुम्हें शांति में रहना पड़ेगा। आमीन, और शैतान के ऊपर, अगर शत्रु के ऊपर अधिकार जानना है तो पहली बात, है ना, शांति में, जहाँ पहले भी संघर्ष और दबाव भरा था, इसलिए वास्तव में, है ना, अधिकार में चलने के समक्ष, है ना, सर्वप्रथम हमारे अंदर
शांति होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमारे अगर अंदर शांति नहीं है तो कोई भी काम मत करो। शांति नहीं रहोगे तो आपके घर का काम भी आप उलट पुलट कर दोगे, तोड़ फोड़ कर सकते हो। लेकिन शांति रहेगी तो सब कुछ करोगे। आमीन। पौलुस प्रेरित कहता है शांति का परमेश्वर, है ना, रोमन 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। देखो, हमें कुचलने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर शांति है तो परमेश्वर यीशु मसीह शैतान को पैरों तले, हमारे पैरों के द्वारा उसे कुचल देगा। आमीन, हालेलुया। जब हम युद्ध के दौरान शांति बनाए रखते हैं तो शैतानिक दबाव, भय, कुचलने वाली मृत्यु के झोंके, है ना, हमारी ओर आने की कोशिश करता है। क्या करता है? भय का डर डालता है, डर का झोंका आता है। आमीन। डर का हवा को बेचता है। आमीन। दबाव का झोंके को बेचता है। और क्या करता है? मृत्यु का, भय, दबाव और मृत्यु, ये तीन हवा वो हमारी ओर बेचता है। क्यों? ताकि हम विजयी ना हो। ये तीन चीजों से वो क्या करता है? हमें, हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि शांति उसका सबसे बड़ा हथियार है। जो ये तीन उसके शस्त्र को नाश कर सकता है। शैतान के तीन शस्त्र को नाश कर सकता है शांति, और इस कारण वो तीनों साथ में बेचता है, मृत्यु, भय और दबाव। और सबके अंदर ये तीन चीज से शुरू है। मृत्यु का डर, दबाव और भय समा गया है। उसने भय का ऐसा जाल बूंद लिया है कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। जैसे मकड़ी की तरह वो जाल उसने बुना है, लेकिन उस जाल को तोड़ने के लिए एक ही है हथियार, शांति। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है शीघ्र ही शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर एक ही है, वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु खुद कहता है यूहन्ना 10:10, आमीन, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। चोर आया है चोरी करने, हत्या करने, घात करने, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, और वो शांति देने आया हूँ। आमीन। वो शांति आज यीशु मसीह फ्री गिफ्ट दे रहा है। वो शांति संसार में नहीं मिलता, परमेश्वर के राज्य में सिर्फ यीशु ही दे सकता है। थोड़े दिन पहले मुझे भी शरीर में अचानक बुखार आया। मुझे लगा क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता। प्रार्थना किया। मैं एक बुक पढ़ रही थी, वो बुक में लिखा है ना, कि वो बुक में कि किस तरह शैतान डर को डालता है, डर के द्वारा तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता है। और वो बुक पढ़ रही थी, और उसी समय दूसरा दिन एक कार्य हुआ। अचानक बुखार है। शैतान ने क्या वार किया? डर का। मैं बुक पढ़ा और दूसरे उसी समय मैंने कहा क्या हुआ, और सब माहौल सुन के जैसे प्रार्थना किया, है ना। सब लोग कहते तुम डरा हुआ है। मैं बोला हाँ। मैंने तुरंत वचन को लिया, वचन की घोषणा की। सबसे बड़ा क्या है पता है? हमारे पास हथियार है परमेश्वर का वचन, वचन की घोषणा। मैंने वचन का घोषणा किया, लगातार बोलते रही। परमेश्वर ने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। मैंने शैतान से कहा तू आया कैसे मेरे शरीर में? ये बुखार आया कैसे? इनलीगल है, तू नहीं रह सकता है, तू निकल जा इसी समय। मैं परमेश्वर का बेटी हूँ और परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है।
क्योंकि मैं तो पहला मर चुकी हूँ, अब ये जीवन यीशु का है। तो यीशु मर के जीवित हो गया, वो फिर से किधर मरेगा? यीशु मरने वाला नहीं है, यीशु जीवित है। तो मैं तो पहले ही यीशु के साथ मर चुकी हूँ। मुझे ये जीवन दिया है परमेश्वर की सेवा के लिए, उसका कार्य करने के लिए। तू मुझे मार नहीं सकता है। बुखार तो क्या चीज है? तू इनलीगल आया है, तुझे निकलना है। मैंने वचन लगातार बोलती गई और डर को निकाला, तुरंत बुखार निकल गया। आमीन। हमारे पास हथियार है, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर है, वो बड़ा है, वो बीमारी से बड़ा है, तुम्हारे अंदर है वो यीशु मसीह। आमीन। और तुरंत ही, क्योंकि वचन में लिखा है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। क्योंकि वचन कहता है धर्मी बिस्तर पर लेटे नहीं रहेगा। मैं वाला बिस्तर पे मैं रहेगा नहीं। वचन कहता है आज्ञा पालन, बिस्तर तुझे भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। उठ, और उठकर खड़ी हो गई। क्योंकि हर एक चीज ने सृष्टि में जो भी है उसने परमेश्वर के अधीन होना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उठ बोलेगा तो उठ, खड़ा हो गया। बीमारी को हमने डराना है, बीमारी से हमने नहीं डरना है। आमीन। वो आते समय 1000 बार सोचेगा, अरे इसको छू नहीं सकता है, क्योंकि ये तो हमसे पंगा लेगी, फिर इससे कौन पंगा लेगा? आमीन। यीशु से कौन पंगा लेगा? क्योंकि यीशु ने हर एक बीमारी को ले लिया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब युद्ध में, है ना, बोलते हैं मृत्यु के, ये हम जब मसीह में, है ना, मसीह की विजय की पूर्णता को, है ना, पूर्णता को तब तक नहीं पा जाएंगे अपनी परिस्थिति और मानवीय तरीके की प्रतिक्रिया को, है ना, प्रतिक्रिया करना बंद नहीं करेंगे। ये परिस्थिति तब जाएगी जब हमने वो सिम्टम्स को देखकर डरते हैं, हाव भाव करते हैं, है ना, वो जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी या परिस्थिति जाएगी नहीं। आपको सिम्टम्स को बंद करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है बीमार है, नहीं मैं कोई बीमार नहीं हूँ, किसने बोला? मैं जब तक आप अपोजिट नहीं बोलोगे वो जाएगा नहीं। कोई आएगा सहानुभूति से कहेगा अब बीमार है, हाँ, तो क्या कर रहे हैं आप? सहानुभूति कर रहे हो। हम ठीक है, हम चंगे हो गए। आमीन। जब तक उसको, है ना, धुतकारते नहीं हो, परिस्थिति को निकालते नहीं, उसके सिम्टम्स को निकालना है, उसको दिखाना है। शैतान बोलते अरे देखो ये शरीर कमजोर है, फिर भी बोलते मैं बलवान हूँ। हाँ मैं बलवान हूँ क्योंकि वचन कहता है। आमीन। इसलिए परिस्थिति को मत्ती 8:23-27 में लिखा है ना, बोलते हैं चिंता, है ना, जब आपके पास किसी बात पर अधिकार होता है आप उसकी और चिंता और भय या व्याकुलता के लिए देखते, आपकी विजय का प्रतीक आपकी शांति है। सबसे बड़ा क्या है पता है? डर, चिंता, व्याकुलता, इसको करना हमें बंद करना है। किसी की बात को सुन के हम लोग चिंतित हो जाते हैं, व्याकुलता आती है, अरे ऐसा हुआ, है ना, और चिंता सताता है। उसके कारण क्या होता है? डर आता है, और ये क्या करता है? हमारे अंदर विजयता को कमजोर करता है। हम वहाँ विजयी होने के कारण हम क्या होता है? डर में रहते हैं। हमें डर में नहीं रहना है, इन चीज़ों से हमें दूर है, क्योंकि ये शैतान के हथियार है, इसमें से हमें बाहर आना है। अभी देखो उसका, है ना, उन्होंने न तो आंधी से लड़ाई की, देखो शैतान ने, यीशु मसीह यहाँ पर, है ना, जो तूफान आया तो उसने डांटा। यीशु मसीह ने, तूफान आया तभी लड़ा नहीं उससे, वहां लिखा है क्या? वो लड़ा।
हम देखेंगे थोड़ा वचन, मत्ती का 8वां अध्याय, तेईस से 27। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है वह कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा का पालन करते। अभी यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर उठकर सिर्फ क्या किया? डांटा। हमको हर एक परिस्थिति को डांटना है, हर एक बीमारी को डांटना है। यीशु ने यहाँ पर लड़ा नहीं, लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं कहा, क्योंकि लड़ने का काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, ऑलरेडी समाप्त। इसलिए मूसा को कहा है ना, वो लाठी फेंक, और फिर से उठा, वो पूंछ कर काम दिया। अधिकार दिया है तुमको, खाली डांटो। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें डांटना है। आमीन। अभी शैतान का शस्त्र क्या है? भय, चिंता, शंका, डाउट लाना, या सेल्फ पिटी, खुद के ऊपर दया दिखाना। आमीन। ऐसी चीजें, ये क्या है? शैतान का हथियार है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है भय, चिंता, डाउट करना। अगर परमेश्वर ने चंगाई दी भी है तो भी उसके ऊपर डाउट करेंगे। किसी ने प्रार्थना किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ठीक हो गया कि नहीं, ये क्या करेंगे? डाउट करेंगे। डाउट करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, और शैतान डाउट डालने की कोशिश करता है। अरे उसने प्रार्थना किया, देख ठीक नहीं हो गया। अगर विश्वास करेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शैतान कहता है डाउट करो, ताकि वो चंगाई चुरा ले जाए। आमीन। वो क्या करता है? और खुद पर दया, मैं बीमार हूँ, मुझे कोई देखेगा, मुझे पूछेगा। दिस इज अ सेल्फ पिटी, खुद पर दया। खुद पर दया करने से तुम चंगे नहीं होंगे। परमेश्वर की दया तुम पर आनी चाहिए, और वो दया परमेश्वर के विश्वास से आती है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आती है। आमीन। और बोलते हैं इन शस्त्रों में से हर शस्त्र हमारी और शांति। ये शस्त्र क्या करता है? चिंता, भय, डाउट और सेल्फ पिटी, खुद पर दया दिखाना। ये सारी चीजें क्या करता है? हमारे अंदर की शांति को छीनता है। शांति निकल जाएगी तो ये सब कुछ आक्रमण हो जाएगा। जब तक शांति आपके अंदर बनी है, यीशु मसीह की शांति, ये चीजों का कोई भी आक्रमण आपके ऊपर कुछ लागू नहीं होगा। परमेश्वर का शांति आपके अंदर एक ढाल बनकर खड़ी रहे, और ये सारी चीजों को ढाल से टकरा कर नष्ट हो जाए। लेकिन अगर शांति नहीं है तो ये सारे तीर आपके अंदर जाएंगे। आमीन। इसलिए बोलते हैं छीन कर हमारे अंदर क्या करता है? वो बेचैन करके छोड़ देता है। ये हथियार छोड़ के क्या करता है पता है? हमारे अंदर की शांति को निकाल कर हमें बेचैन करते हैं। आज लोग क्या है? बेचैन हो गए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? आज सबके अंदर बेचैनी है, और अंदर के बेचैनी को कोई दवा नहीं है, कोई गोली नहीं है। ये बेचैन को किसने निकाला? भय ने,
चिंता ने, खुद के ऊपर दया दिखाने में और दबाव में। आमीन। इसने क्या किया? आपके अंदर जो शांति थी उस शांति को छीन लिया और आपको बेचैन कर दिया। अभी इसको वापस, अगर ये बेचैनी को निकालना है, वापस शांति को लाना है, आमीन, तो ही ये सारी चीजों को नष्ट कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं जहां जहां विजय है, आमीन। अभी देखो कि क्या आप जानना चाहते हैं कि शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, आपके संबंधों के ताने बाने में जहां जहां विजय है, आपके पास शांति होगी। जब शैतान भाले को आपकी ओर फेंकता है, आक्रमण के समय आपके पास जितनी शांति होगी, आप उतनी अधिक यथार्थ से मसीह की विजयता में चलेंगे। देखो, ये जब आएगा तो जितना हो सके आपके अंदर अगर शांति है तो मसीह की विजयता में आगे बढ़ेंगे। लेकिन शांति नहीं वाला व्यक्ति है ना, वहीं पर रुकेगा, वहीं पर रोकर बैठेगा। लेकिन आज प्रभु कहता है परमेश्वर की शांति को लेकर, क्योंकि अगर शांति नहीं रहेगी, आमीन, तो आप उधर ही रुक जाओगे। अगर ये शैतान बार बार आपके ऊपर तीर फेंक रहा है, तो देखिए आपके अंदर अगर शांति है तो उठकर मसीह में विजयता में चलो, तभी तो उसके तीर को नष्ट कर सकते। आमीन। पौलुस कहता है एक फिलिपियस का पहला अध्याय 28 वचन में, विरोधियों से किसी भी प्रकार भयभीत न होना, या उनके लिए तो विनाश का, पर तुम्हारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है। पौलुस यहाँ साफ कहता है, आमीन, विरोधियों से किसी भी प्रकार से भयभीत मत हो। शैतान जो भी ये तीर भेज रहा है, भय का, डाउट का, चिंता का, आत्मा दबाव का, परमेश्वर कहते हैं डरो मत, तुम्हारे लिए। आमीन। परमेश्वर कहते हैं किसी भी प्रकार के हथियार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हारे विनाश के लिए नहीं है। स्पष्ट चिन्ह है कि उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होने वाला है। शैतान को बोला है, अरे तू ये भेज रहा है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा उद्धार होने वाला है। भय से, चिंता से, खुद के ऊपर दया करने से, ये अलग अलग उद्धार है। आप बोलेगा खाली यीशु को स्वीकार किया मतलब उद्धार, नहीं नहीं नहीं, चिंता में भी आपको उद्धार मिलना जरूरी है। बार बार अगर चिंता आ रही है, इसका मतलब चिंता में आपका उद्धार नहीं हुआ। बार बार अगर डर आ रहा है तो आपका उद्धार नहीं हुआ। बार बार आपके अंदर डाउट आ रहा है परमेश्वर के राज्य के प्रति, वचन के प्रति, इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ। खुद पर बार बार दया कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ दया में। पौलुस यहाँ साफ करता है, ये हथियार बेचता है तो शैतान से कहो, शैतान जो तू तीर भेज रहा है उसके द्वारा मेरा उद्धार होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर है ना, वो मेरा हानि के लिए नहीं है, मेरे उद्धार के लिए। आमीन, हालेलुया। आपकी शांति परमेश्वर के वचन पर आपका है ना खड़ा रहना, चिन्ह की और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ण अधीनता में सही स्थान पर तैनात होना है। अभी देखो, शांति को मिलने के लिए हमें सही जगह में खड़ा, अभी एक योद्धा सही जगह में जाके खड़ा होकर युद्ध करता है, कहीं भी जाकर युद्ध नहीं करेगा। अगर सेना उसके पीछे है तो सेना के एक स्थान होता है वो कमांडर का, वहीं पर जाकर वो तैनात होता है और तभी वो युद्ध करता है। हम लोग किधर भी जाके युद्ध नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो स्थान दिया है उसी में खड़ा रहकर हम युद्ध कर सकते हैं। उसको कहते हैं युद्ध का नीति। युद्ध में आपको मालूम है कैसे भी करना, आप किधर भी जाके युद्ध नहीं कर सकते हैं। कमांडर आपको
इंस्ट्रक्शन देगा, ये टुकड़ी यहाँ पर जाएगी, ये टुकड़ी यहाँ पर जाएगी, यहाँ से वो आक्रमण करेगा, उसको कहते हैं सही युद्ध नीति। परमेश्वर के राज्य में भी अगर शैतान पर आक्रमण करना है तो हमें युद्ध नीति सीखना जरूरी है, सही स्थान पर आना जरूरी है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है ना, बोलता है कि खड़ा रहो, आप विरोधियों से किसी प्रकार से भयभीत नहीं, पर यही सच्चाई है कि चिन्ह है कि आपके उन पर अधिकार है। ये देखना है शैतान ने कि उनके ऊपर तुम अधिकार कर रहे हो। आमीन। मेल कराने वाले परमेश्वर का पुत्र, अभी दूसरा हथियार है मेल मिलाप। आमीन। शांति आत्मा का सामर्थ्य है, जिसके अंदर शांति है ना वो आत्मा में सामर्थ पाएगा, जिसके अंदर शांति नहीं है ना वो आत्मा में सामर्थ नहीं है, वो हिला डुला मसीह है। शांति आत्मा का सामर्थ्य है। शांति वाला व्यक्ति है ना, आत्मा में अगर रहेगा तो वो शांति वाला व्यक्ति कितना भी परिस्थिति, लेकिन वो शांति में रहेगा, वो किसी से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है, उसको कहते हैं आत्मा की शांति। आमीन। मेल कराने वाले, आमीन, केवल वह नहीं होता जो युद्ध का विरोध करे, वह ऐसा होता है जो आत्मा और उद्देश्य, अभी सबसे बड़ा वो युद्ध करता है, वो योद्धा नहीं। जो बोलते हैं आत्मा में मेल मिलाप कराता है ना, वो भी एक योद्धा है। सबसे बड़ी बात, शरीर से अगर हम किसी को मिलाते, लेकिन सबसे बड़ा परमेश्वर ने कहा है जो आत्मा से मेल मिलाप कराता है ना, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा योद्धा है। और परमेश्वर ने हमें आत्मा में मेल मिलाप कराने के लिए अभिषेक किया, वो शांति दिया। आमीन। इसलिए जीवन के युद्ध में आपकी शांति एक हथियार है। आपको जानना चाहिए कि जीवन के क्षेत्र में है ना शांति, है ना, परमेश्वर की शांति एक हथियार है युद्ध में। आमीन। इसके लिए बोलता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। आत्मविश्वास घोषित करता है शैतान के झूठ की खातिर गिर नहीं रहे। आप देखते हैं कि शत्रु पर आत्मिक अधिकार प्राप्त करने की और पहला कदम परिस्थितियों के बावजूद शांति रखना है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपको शांति रखना ही पड़ेगा। एक बार परिस्थिति में आप डर गए, आपका शांति छीन सकता है। प्रभु कहता है शांति को बनाए रखो, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन शांति को बनाए रखो। आमीन। शैतान का सामना किया, यीशु ने शैतान का सामना किया, उन्होंने भावनाओं से या भय से सामना नहीं किया। यीशु ने, है ना, भावनाओं और भय से सामना नहीं किया, उसने शैतान से सामना किया। शैतान के डर के हथियार को नहीं देखा उसने। वो भावना में आकर बोला रोटी बनाओ, पत्थर को इधर से कूद जाओ, स्वर्गदूत आकर झेल लेंगे। यीशु मसीह भावना में नहीं आए, यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। हमने भी शैतान जो बोलता है उसको हमने नहीं करना है, हमने परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो करना है। आमीन। वचन कहते हैं अधीन हो जाओ तो हो जाएगा, मुझे नहीं समझेगा तो भी हो जाएगा, चाहे वो अगुआ है, चाहे वो, है ना, लीडर कैसा भी क्यों ना, मैं उसके अधीन हो जाऊं, क्योंकि वही मेरा विजेता है। आमीन। वही विजेता मुझे आगे चलने के लिए ताकत दे सकता है। आमीन। इसलिए बोलता है कि, है ना, शैतान का सामना करो किया, उन्होंने भावनाओं पर नहीं। आमीन। राज्य करने के पूर्व, सबसे पहली बात, राज्य करने से पहले हमें क्या करना है, आराम करने की जरूरत है। आराम का घोषणा होना चाहिए। आमीन। शांति में क्या होता है पता है, गड़बड़ी नहीं होता है, आराम होता है। शांति वाला व्यक्ति को आप देख रहे हैं, भाग दौड़ कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, नहीं। जिसके अंदर शांति है ना,
वो व्यक्ति आराम से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है वो होने वाला है, वो ऑलरेडी हो चुका है। वो हो चुका है, उसको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलते बोलने की जरूरत है, आमीन। महसूस करने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम मेरे दाहिने बाजू में बैठो तब तक मैं जब तक तुम्हारे पैरों को, है ना, तुम्हारी शत्रुओं को पैरों की चौकी न बना दूं। शैतान को आप ही के पैरों के द्वारा कुचलवाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है शांत रहो, आमीन। इसलिए भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अभी भजन का दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। दाऊद जान चुका था, दाऊद परमेश्वर की शांति में बैठा था। आपको पता है यही भजन के द्वारा दाऊद ने गोलियत को मारा, आमीन। दाऊद डरा नहीं। जब गोलियत ललकार रहा था, दाऊद के अंदर शांति था, क्योंकि शांति के अंदर आराम है। शांति हमें सुरक्षित रखता है, शांति हमें परमेश्वर के और खींचता है। दाऊद कॉन्फिडेंसली बोल रहा है, आत्मविश्वास से बोल रहा है, क्योंकि वो शांति में आराम कर रहा था। इसलिए दाऊद डरा नहीं। सब लोग फिलिस्तीनियों से डर रहे थे, इस्राएल लोग, लेकिन दाऊद के अंदर शांति था। शांति ने, है ना, गोलियत को ललकारा। जिसके अंदर शांति रहता है ना, वो शैतान को ललकारा। परमेश्वर का शांति संसार नहीं दे सकता, कीमती है शांति। इसलिए वचन में लिखा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु के पास ही शांति है और किसी के पास नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के साथ चलने में एक स्थान होता है। अभी परमेश्वर के यहाँ चलने के लिए एक स्थान है, और वो स्थान क्या है पता है? शांति। आपके अंदर शांति है ना, तो आप परमेश्वर की जगह में बैठे हो। जिसके अंदर शांति नहीं ना, वो परमेश्वर के साथ नहीं बैठा। इसलिए वचन में लिखा है, यशाया में, यिर्मयाह में लिखा है ना, जिसका बोलते श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। कौन मनुष्य पर विश्वास करता है? जिसका मन परमेश्वर से भटक गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य वो जिनका मन यहोवा की ओर है। परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन। हमारा भी मन भटक जाता है कभी कभी। क्यों भटकता है? मनुष्य की ओर ताकते रहते, अरे हमें कोई मिलने नहीं आया, हमें कोई फोन नहीं कर रहा है, हम इतने तकलीफ में हैं, हमें कोई पूछा नहीं। किस पर आपने मन लगाया? अब शांति नहीं है। ये सोच आपके अंदर है तो वो शांति नहीं है आपके अंदर। आप शांति के स्थान में नहीं है, आप खतरे के स्थान में, और यहोवा का सहायता आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आज परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ और शांति में लौट आओ। आमीन। बोलते हैं जहां आप, है ना, स्थान होना चाहिए जहां आप किसी हानि से नहीं डरेंगे। दाऊद ने, देखो दाऊद डरा नहीं। सिंह आया, भालू आया, तो शांति से जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। उनसे लड़ने के लिए उसको सामर्थ कहाँ से मिला? शांति में। दाऊद शांति में था। अगर भालू आया, सिंह आया, तो भी मारे, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जो शांति का परमेश्वर है वो उसको डांटेगा। आप सोचो, इतना बड़ा सिंह, खूंखार भालू को दाऊद मार सकता है?
नहीं, जिस सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर उसके अंदर रहता है, वो यहोवा परमेश्वर अगर बोलेगा तो नहीं रुकेगा, वो बालों भी चुप बैठेगा, वो सिंह भी डरेगा। शांति से शैतान डरता है, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे अंदर है। और दाऊद ने ये स्थान बना लिया था, इसलिए दाऊद डरा नहीं, उसने कहा शांति का परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। इसलिए बोलता है वो मृत्यु की घोर, वह घोर अंधकार की मृत्यु की तराई में खड़ा है, तो भी वह हानि से नहीं डरा। दाऊद का भरोसा प्रभु पर था। उसने कहा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, इसलिए कि परमेश्वर आपके साथ है। हर विरोध जिसका आप सामना करोगे विजय में परिवर्तन हो सकता है। देखो, दाऊद बोलता है कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, मृत्यु की तराई में भी होकर जाऊं, तो भी परमेश्वर, दाऊद कहता है तू मेरे साथ है, तूने मृत्यु को निगल लिया है, मैं नहीं मरूंगा। बल्कि वो तराई में भी परमेश्वर कहता है ना, 5 में लिखा है, शत्रुओं के सामने मैं तुझे मेज बिछाऊंगा। ऐसा स्थिति में भी मैं तुमको अच्छा खाना खिलाऊंगा। जिसको कहता है शांति। आमीन। लॉकडाउन में भी शांति को गमाओ मत, उसमें भी परमेश्वर आपको खाना खिलाए। हालेलुया। तृप्त होकर खड़े रहकर परमेश्वर की महिमा करोगे। आमीन। हालेलुया। युद्ध केवल, आमीन, युद्ध जिसमें आप अभी है, शीघ्र ही आपके लिए भोजन बनेगा। आज जो परिस्थिति से आप जूझ रहे हो, वहां पर परमेश्वर बोलता है अच्छा भोजन मिलेगा। हालेलुया। डरो मत, आपका नुकसान नहीं होने वाला, आपको अच्छा भोजन मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर खिलाने वाला है। युद्ध में मैं केवल परमेश्वर की शांति आपके शारीरिक प्रक्रिया को दमन, है ना, परमेश्वर की शांति आपको देगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4:6 में लिखा है, सिंहासन के सामने स्फटिक के समान मानो कांच का समुंदर था। कांच का समुंदर प्रतीक है कि वहाँ तरंग, कोई लहर, कोई चिंता नहीं होती जो परमेश्वर को परेशान करे। प्रभु कभी चिंतित नहीं होते, कभी जल्दबाजी नहीं होते, न कभी बिना उत्तर के होते। उनके चारों ओर का समुंदर पूर्ण स्थिर और शांत होता है। उसके साथ वहाँ बैठे होने से हमारी विजय जैसे यहाँ से बढ़कर चली आती है। देखो, परमेश्वर के पास प्रकाशित होकर में वो कांच के समुंदर, यहाँ के समुंदर में लहरें होती है, चिंता, डर, लेकिन वहां का समुंदर में कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो कौन सा समुंदर है? कांच का कौन सा समुंदर है? वो शांति का समुंदर। परमेश्वर कहता है उस तक हमें पहुंचना है। आमीन। परमेश्वर हमारे पिता है, स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माँ है और नया स्वभाव और जन्मस्थली। आमीन। आप परमेश्वर के प्रिय बालक हैं। आमीन। परिवार के एक अंग और उसके घराने के सदस्य, इसलिए हमें शांति में रहना। आज चाहे कितना भी तकलीफ क्यों न हो, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, शांति में खड़े रहो, क्योंकि शांति, आमीन, आपका हथियार है। आमीन। हालेलुया। क्या आप खड़े हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आज ये प्रभु भोज जो हम लेंगे, आपके अंदर एक शांति को महसूस करें। आप ये लेंगे, विश्वास से ले लो,
कि परमेश्वर आपका शांति कहीं हमने खोया है, उस शांति हमको वापस मिले, ताकि उस शांति में हम आराम कर सके, उस शांति में हमें सब कुछ मिल सके। जो शैतान ने हमारी शांति को चुराया है, वो शांति वापस आ जाए। वो यीशु की शांति है जो हमारे समाज से परे हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है, हमारे विवेक को सुरक्षित रखता है, हमें चंगाई देता है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे वो आज शांति चाहिए, मैं शांति में जीना चाहता हूँ, मैं परिस्थिति को नहीं देखना चाहता, मैं बीमारी को नहीं देखना चाहता, तकलीफें क्या है वो नहीं देखना चाहता, माहौल को नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं शांति में, प्रभु आज मैं आपके शांति में आना चाहता हूँ। यीशु आपकी शांति मुझे दो। संसार में मैं खो गया था, लेकिन आज मैं फिर से लौट आता हूँ, मैं पश्चाताप हृदय से लौट आता हूँ। वो शांति मुझे वापस दो प्रभु, वो शांति जो परमेश्वर घोर अंधकार से चलेगा तो भी आने से नहीं डरना। ओ वो शांति आज मुझे चाहिए, वो शांति से भर दो प्रभु। अपने हृदय पर हाथ रखो, वो शांति इस समय आपके अंदर आए, जो न डरे न घबराए, वो शांति अनंत काल का शांति इसी समय, वो शांति हर एक के अंदर आ जाए यीशु के नाम से। हर एक डराने वाली दुष्ट का कार्य, डर की आत्मा, चिंता, ओ खुद पर दया करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटती हूँ। ओ अशांति की स्पिरिट यीशु के नाम से हर एक के अंदर से निकल जाओ। यीशु मसीह शांति का दाता है, वो शांति इस समय हर एक के अंदर आ जाए। वो शांति को हम स्वीकार करते प्रभु, यीशु मसीह हम आपकी शांति को स्वीकार करते, स्वीकार करते प्रभु, हमारे अंदर स्वीकार करते प्रभु। हम न डरेंगे परमेश्वर, आपकी शांति जो हमारे समझ से परे हमारे विचारों को, विवेक को सुरक्षित रखे। ओ धन्यवाद देते प्रभु, उस शांति के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता प्रभु, वो शांति के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस समय प्रभु कोई बीमार है तो इसी समय चंगाई मिले परमेश्वर, इसी समय प्रभु डर उनके अंदर से निकल जाए। हर एक मृत्यु की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, हर एक डर की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, हर एक चिंता की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से हर एक के अंदर से निकल जाओ। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा मैं तुझे डांटती हूँ, इसी समय निकल जाओ, क्योंकि शांति का दाता यीशु मसीह अंदर आ चुका है। ओ यीशु मसीह अंदर आ चुका है। ओ यीशु मसीह चरवा है, हमें कोई गति नहीं होगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम। ओ रानामा शिकंदरियरबा शंदारबरबरियरबा शिकंदरियरबा शंदारबरियरबरियरबा। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू शांति का दाता है प्रभु, तू ही हमारा प्रभु मुक्ति का दाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जैसे हम इसमें हिस्सा लेते प्रभु, ओ तेरी पूर्ण शांति हमारे अंदर आ चुकी है और वह निरंतर हमारे अंदर वास कर रही है। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इसके द्वारा प्रभु तूने हमें चंगाई दी है,
जैसे दे लेते प्रभु, ओ कोई परमेश्वर ओ कमज़ोर है, कोई बीमार है प्रभु, तो इसके द्वारा तेरा देह उनको चंगाई दे प्रभु, और तेरा लहू प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद देते, इसमें उचित रीति से हिस्सा लेने के लिए अनुग्रह दे, ताकि तो आने तक प्रभु हम तेरी बात को जोतते रहे प्रभु। वो धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब लोग प्रभु बोझ ले। हाँ प्रभु, Thank you, Jesus। हम प्रार्थना करें परमेश्वर आपके जीवन में अगर कुछ ऐसे समस्या, मैं आपको कहती हूँ बीज में साफ करते हैं। मैंने एक सीक्रेट आपको नहीं, जब मुझे मार हो गया, मैंने वचन से बोला, सिर्फ वचन कार्य नहीं, उसके साथ है ना परमेश्वर का कार्य है ना, बोलने में नहीं कार्य में भी होना। मैंने तुरंत बीज निकाला चंगाई के लिए, आमीन। चंगाई के लिए बीज होना, बीज बोना, कलीसिया बीज बोना भूल गए, आमीन। बीज में सामर्थ्य और बीज में चंगाई है। बीज ने तुरंत, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तुरंत हमारा पैसा निकलता है, लेकिन कलीसिया में हमें फ्री में चाहिए, आमीन। बीज में चंगाई है। मैंने बीज निकाला, परमेश्वर ने ठीक किया, आमीन। परमेश्वर वचन और कार्य साथ में होता है। वचन है, इसलिए इजराइल लोगों को परमेश्वर ने कहा, पहले खिलाया, बाद में परमेश्वर ने कहा इजराइल को तुम अभी मेरे पास लाओ, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास जो है ना उसको लेकर आओ। हम विश्वास से परमेश्वर के भवन में है ना ऑफरिंग, दशमांश है ना परमेश्वर के राज्य में अलग से निकालना है, और उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। भले लॉकडाउन है, क्या हम खाना नहीं खा रहे? हम भूखे परमेश्वर को कैसे, परमेश्वर के भवन में है ना। अगर इर्मिया 16 में आप देखेंगे है ना, अगर टिड्डियों का योएल किताब में देखेंगे तो बोलते क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे भवन में अर्थ नहीं आ रहा है, याजक रो रहे हैं। कभी किसी ने सुना? आज परमेश्वर के भवन की कोई चिंता नहीं कर रहा। आज भी परमेश्वर कहते हैं अपना जो भी है ना परमेश्वर के भवन में लो, है ना। हम नहीं जा सकते, अरे उसको निकाल के अलग रखो, रेट डालो, कभी है ना मैं जाके देखे आऊँ, ताकि वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। बीज, डॉक्टर का फीस कितना दिन आप रखोगे, उसको आपको देना पड़ेगा। बीज परमेश्वर का है ना, उसके भंडार में जाना, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप प्रार्थना करें और उसको अलग से निकालो। अगर किसी ने निकाला है ना, कुछ भी है, कुछ भी समस्या के लिए, तो प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर, वो इस समय प्रभु जैसे इस कलीसिया को अपने चलाए प्रभु, हर एक को तूने आशीषित किया, मैं विश्वास करती हूँ अपने कार्य किया है परमेश्वर। इस समय प्रभु बीज को परमेश्वर, जो भी लोगों ने बीज और दान और दशमांश को प्रभु निकाला है प्रभु, और प्रार्थना करते हैं वो सारे प्रभु एनवेलप के ऊपर, उनके बीज के ऊपर, उनके परमेश्वर दान और दशमांश के ऊपर तेरा आशीष को मांगते परमेश्वर। जिसके लिए भी वो लोग बोल रहे परमेश्वर, वो 100 गुना आशीष उनको मिले करके हम प्रार्थना करते। अगर चंगाई के लिए बोल रहे तो उनको चंगाई 100% मिले परमेश्वर। इसी समय मिल चुकी है, जब उसने निकाला उसी समय वो चंगाई मिल चुकी है। धन्यवाद देते प्रभु, छुटकारा मिल चुका है प्रभु। ओ उनका परमेश्वर शारीरिक रिलीज हो चुका है प्रभु। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, उनका हर एक परमेश्वर टूटा हुआ कार्य परमेश्वर, ओ जो बंद दरवाजा था वो खुल गया है प्रभु। उनके नौकरी के लिए दरवाजे खुल गए परमेश्वर। ओ इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। ये बीज परमेश्वर दान और दशमांश तेरे राज्य में परमेश्वर
महिमा को लेकर आए प्रभु। जैसे उन्होंने निकाला है प्रभु, आपका आशीष उनके ऊपर बना रहे प्रभु, और तेरे भवन में उन्हें डालने के लिए, लेके आने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। इस समय हर एक के घरों में तेरा सुरक्षा बना रहे प्रभु, उनके बच्चों के अंदर परमेश्वर, उनके माँ बाप, पति पत्नी के अंदर, हर एक के अंदर प्रभु आपका सुरक्षा बना रहे प्रभु। इस समय आपका लहू का बाड़ा उनके हर एक के ऊपर मांगते परमेश्वर, जहाँ भी जाते आते आपकी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे। हर एक शैतान की युक्तियों से, हर एक बीमार से, हर एक वायरल से, हर एक वायरल फीवर से, वो हर एक वायरस से आपने उसे दूर रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। कोई विपत्ति, कोई परमेश्वर दुख, कोई प्रभु वो कलीसिया के लोगों के वो डेरे के निकट नहीं आए, क्योंकि तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में इस समय आओ हम प्रार्थना करें। तूफान का जो भी बादल है उसके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तूफान के लिए, जो भी तूफान प्रभु जो कहा गया है प्रभु यीशु के नाम से, जैसे अभी हमने सुना प्रभु, यीशु ने सिर्फ तूफान, आंधी तूफान को डांटा और वो शांत हो गए। इसी समय हम एक मन एक आत्मा में होकर, कलीसिया एक मन एक आत्मा में होकर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। जहाँ से भी वो तूफान आ रहा है यीशु के नाम से, इसी समय आंधी तूफान रुक जाए यीशु नासरत के नाम से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। ओ प्रभु आपकी सुरक्षा को हम मांगते परमेश्वर। आपने आंधी तूफान को रोक दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अच्छा बारिश भी आपने दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक मौसम को बदल दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ हर एक बीमारी से आपने छुटकारा दिया है, हर एक वायरस से आपने छुटकारा दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे।